हेलो दोस्तों, आपके अपने परिवार अजय 24 नॉलेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ऑफलाइन भर्ती आई हुई है। इसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। यह रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 है। इसमें आपकी टोटल वैकेंसी 75 आई हुई है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि ड्राफ्टमैन की है, हिंदी टाइपिस्ट की है, स्टोर कीपर टेक्निकल की है, ऑपरेटर कम्युनिकेशन की है, ऑपरेटर OVM की है, आपकी इलेक्ट्रीशियन की है। इसका फॉर्म जो है वो 21 मई 2026 से स्टार्ट होंगे और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होगी वो 4 जुलाई 2026 होगी। इसका जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड वो होगा GRAF सेंटर डिजिटल सेंटर पुणे 411015 पर आपको भेजना होगा। वैकेंसी की डिटेल, जैसे कि एज के बारे में बताएंगे हम आपको। एज इसमें 18 से 27 साल होगी जनरल वालों के लिए। जैसे कि इसमें आप काउंट कर सकते हैं 1 जून से 1999 से 1 जून 2008 के बीच होनी चाहिए। OBC वालों के लिए 1 जून से लेकर 1996 से 1 जून 2008 के बीच में होना चाहिए। SC और ST वालों के लिए 1 जून 1994 से लेकर 1 जून 2008 के बीच होनी चाहिए। इसमें आपको PH फिजिकल हैंडीकैप वालों की भी वैकेंसी नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं छोटी छोटी वैकेंसी हैं। इसका मैं आपको ये वैकेंसी के बारे में फुल नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसमें आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी के हिंदी नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए हिंदी में ये दिया हुआ है आपके लिए। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको गुड क्वालिटी में A4 साइज़ में निकलवाना है, एक पेज पर प्रिंट कराना है। और जो एडमिट कार्ड वाला पोर्शन होगा उसमें आपको पेज के दोनों तरफ एडमिट कार्ड की प्रिंट कराना है। एक बार फिर सुन ले, एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा वो एक पेज पर A4 पर एक बार प्रिंट कराना है। और जो एडमिट कार्ड वाला पोर्शन होगा वो एक साइड से दोनों तरफ एक पेज पर दोनों तरफ प्रिंट कराना है। और अगर एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए डाउनलोड करना है तो www.bro.gov.in पर भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका फॉर्म जो रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे वो ध्यान से सुन ले। अगर आपका एडमिट कार्ड पर सिग्नेचर गलत होंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। अगर आपके एडमिट कार्ड पर फ़ोटोग्राफ नहीं लगी होगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। अगर आपके एडमिट कार्ड पर या एप्लीकेशन नंबर पर आप अपने सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन कुछ भी चीज़ में आप गलती करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। आप अपने फॉर्म को इंग्लिश और हिंदी दोनों में भर सकते हैं। आप फॉर्म भरने से पहले एक फ़ोटो ज़रूर खिंचाएं। कम से कम फ़ोटो 3 महीने पहला होना चाहिए। इस फॉर्म को भरने के लिए आप एक पोस्ट पर एक फॉर्म भर सकते हैं। आप सेम पोस्ट पर कई फॉर्म नहीं भर सकते। उसका क्राइटेरिया यह है, अगर आपको कई फॉर्म भरने हैं तो आप एक एप्लीकेशन को सेपरेशन करके दूसरी पोस्ट के लिए अलग से फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए आपको फ़ीस वगैरह सब दोबारा प्रोसेस करना पड़ेगा। रिलैक्सेशन मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर नॉन रीजनेबल। अब आते हैं पेमेंट मोड पर। तो आपको कैंडिडेट में भी द एप्लीकेशन फ़ी डेफिनेटली थ्रू ऑनलाइन URL, मतलब इसकी फ़ीस जो है आपको URL SBI URL के द्वारा ही जमा करनी होगी। जैसे कि इसमें लिखा है नो अदर मोड फॉर पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड। आपकी अदर मोड पर पेमेंट एक्सेप्टेड नहीं होगी। द कैंडिडेट मस्ट अटैच द कॉपी ऑफ ई रिसिप्ट, मतलब जो आप फीस जमा करेंगे उसकी आपको रसीद की कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म में अटैच करनी होगी। एप्लीकेशन कैटेगरी, जैसे कि जनरल के लिए और EWS के लिए 50 रुपये फ़ीस है आपकी। OBC के लिए 50 रुपये फ़ीस है। और आपको SC ST के लिए कोई फ़ीस नहीं देनी। और PH कैंडिडेट को भी कोई फ़ीस नहीं देनी।
आपकी अब इसमें एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आ जाती है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। जैसे कि ड्राफ्टमैन है, उसके लिए 10th+2 विल बी साइंस सब्जेक्ट फॉर रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड। या फिर आपके हैविंग 2 ईयर सर्टिफिकेट इन अप्रेंटिसशिप फॉर ड्राफ्टमैन, या आपने 2 साल का अप्रेंटिसशिप कर रखा हो। इसमें और भी लिखा है, या फिर और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो आपके पास। जैसे कि हिंदी टाइपिस्ट में आपकी 10th+2 होनी चाहिए, किसी भी बोर्ड से हो सकते हैं। टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट हिंदी ऑन कंप्यूटर, 30 वर्ड पर मिनट। जैसे कि आप देख सकें स्टोर कीपर के बारे में भी दे रखा है, ये पढ़ सकते हैं आप। ऑपरेटर के बारे में देखा, इलेक्ट्रीशियन के बारे में देख सकते हैं। मैक्सिमम रिकॉर्ड आपकी मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, 10वीं पास आप होने चाहिए। पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ ऑटो इलेक्ट्रीशियन इंडस्ट्रियल ट्रेड ऑफ, मतलब कि ITI होना चाहिए आपको। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो ITI। अब इसमें सिलेबस पर डिस्कस करना चाहिए जो आपके रिटन एग्ज़ाम में आएगा। जैसे कि ड्राफ्टमैन के बारे में दे रखा है आपको, सिंपल मैथमेटिक्स आएगी में जैसे कि जनरल नॉलेज है आपका, एप्टीट्यूड है। हिंदी टाइपिस्ट के लिए ये सिलेबस दे रखा है आपका। स्टोर कीपर के लिए आपको ये सिलेबस दे रखा है। ये रहा आपका इलेक्ट्रीशियन के लिए ये सिलेबस दे रखा है। ट्रेड टेस्ट जैसे कि हिंदी में आपकी टाइपिंग होगी 30 वर्ड पर मिनट, इस तरह के। या कोई इलेक्ट्रीशियन वगैरह का बच्चा है तो उसके लिए इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड का। और लास्ट हम इसका पे स्केल और देख लेते हैं। ड्राफ्टमैन पे बॉन्ड 1 5200 20,200 पेड। ग्रेड है इसका आपका 2800 पे ग्रेड किया है। जैसे कि आप हिंदी टाइपिस्ट है, ये 5200 से वही 20,200 है, इसका ग्रेड पे है आपका 1800। और स्टोर कीपर का आपका ग्रेड पे बनेगा 1900। ऑपरेटर का बनेगा आपका, ऑपरेटर का भी आपका 1900 ही बनेगा। और आपका ऑपरेटर EVM 1900 बनेगा। इलेक्ट्रीशियन का भी आपका 1900 पे ग्रेड बनेगा। और PFT इसका फिज़िकल भी होगा आपका, फिज़िकल प्रोसेस होगा। और फिज़िकल जो हो गए आपके, इसके एक सेंटर है, मैं आपको फुल नोटिफिकेशन डाल दूँगा। इन्होंने पूरे सेंटर दे रखे हैं आपको, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि पहले हम ये देखते हैं हाइट इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट भी आपका उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। पर लेकिन जैसे इसमें थोड़ा सा दे रखा है, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, तो उसमें 157 सेंटीमीटर हाइट चल जाएगी। जैसे मध्य प्रदेश हो गया तुम्हारा, गुजरात हो गया तुम्हारा, देहरादून